कच्चे केले की ये स्वादिष्ट सब्जी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और ना खाने वाले तो इसे मांग मांग के खाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम। पूनम किचन्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ कच्चे केले की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे एक बार अगर आप खा लेते हैं तो वीक में 2 से 3 बार आप ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कच्चा केला लिया है और उसके साथ मैंने 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। आलू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। केले को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है, काटने से पहले अच्छी तरह से धो लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कच्चे केले का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कट करके निकाल देंगे। आप चाहें तो कच्चे केले का छिलका हटा सकते हैं, लेकिन मैं छिलके के सहित बना रही हूँ क्योंकि जो तरीका है बनाने का उसमें छिलका भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो सबसे पहले इस तरह से तिरछे तिरछे में मोटे पीस में केले को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में हमें केले को कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने काटा है, तो बाकी सबको भी इसी तरह से काट लेंगे। सबसे पहले बहुत सारे घरों में पका हुआ केला खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन कच्चा केला बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, सभी को पसंद आएगा। अब केला जो है पानी में डाल देंगे, क्योंकि केला कटने के बाद वो काला हो जाता है। तो केले को पानी में डालने के बाद आलू को भी हमें उसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में और तिरछे तिरछे में कट कर लेना है। और आलू का छिलका भी मैंने नहीं उतारा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप आलू के छिलके का यूज़ कर रहे हैं तो आलू जो है ऊपर से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे आलू भी काट लिया मैंने और इसे भी पानी में डाल देंगे और केला और आलू को साइड में कर देंगे। अब मसालों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंडर जार लिया है, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच काला वाला सरसों, आप पीला भी ले सकते हैं। यहाँ पे 15 से 20 काली मिर्च ले रही हूँ, 3 हरी मिर्च। तीखा कम पसंद करते हैं तो कम कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद करते हैं तो बढ़ा लीजिएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे मैंने 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 छोटे साइज का प्याज लिया है। पीसने भर के लिए यहाँ पे पानी डाल देंगे। इस रेसिपी में लहसुन की मात्रा ज़्यादा पड़ती है, तभी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे पेस्ट बना करके मैंने तैयार कर लिया है और एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पेस्ट तो बना लिया है, एक बार चेक कर लेती हूँ तो एकदम फाइन पेस्ट है। तो अब मसालों को हम साइड करते हैं और केला आलू जो हमने काट करके रखा था उसका पानी हमने निकाल दिया है और 2 बार फिर से धो लिया है। अब यहाँ पे जो हमने मसाला पीस के रखा है उसमें से 2 चम्मच मसाला ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं बेसन डाल दे रही हूँ। बेसन डालने से ये होगा कि मसाले जो है केले और आलू में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, बाइंडिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे चम्मच से मिला दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ चम्मच से मिलेगा नहीं, इसलिए हाथों का यूज़ करूँगी। हाथों का यूज़ करने से अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगा सारे केले और आलू में। तो इस तरह से मिलाने के बाद इसे हमें रेस्ट पे छोड़ना होता है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, सब्जी जो है बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए अब इसे बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। तो तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो फ्लेम को मीडियम करेंगे और आलू और केलों को इसमें डाल करके हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। तो बताइए, इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो कौन नहीं खाना चाहेगा। जिसे कच्चा केला पसंद नहीं ना, वो बिल्कुल मांग मांग के खाएंगे। मेरे घर में ऐसे ही है, मेरे बच्चों को कच्चे केले का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता और जब से मैंने ऐसा बनाया है तब से उन्हें ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। वो दोबारा ले करके खाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड जो है ना आलू और केला भुन चुका है, कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो अब इसे पलट देंगे और दोनों साइड से हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो
तो यहाँ पे दोनों साइड से फ्राई हो चुका है केला और आलू, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए आपको सब्जी खाने का मन नहीं है, आप लंच टाइम में बना रहे हैं, तो आप दाल चावल के साथ सिर्फ इस तरह से भी बना करके खा सकते हैं। बहुतों को ज़्यादा सब्जी पसंद नहीं आती है, तो इस तरह से ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक बैच है फ्राई हो चुका है, अब सेकेंड बैच भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। आप इस तरह से भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये पूरी तरह से पक चुका है, लेकिन हमें तो सब्जी बनाना है, इसलिए आप सब्जी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो बचे हुए तेल में 1 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों डाल देंगे और सरसों को कुछ सेकंड तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/4 हींग डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जो हमने मसाले पीस करके रखे थे उसको डाल दिया है, जार को धो करके थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मैंने। आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इसे तीखा बिल्कुल नहीं होगा। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालते समय ध्यान रखेंगे कि हमने नमक पहले केला और आलू को फ्राई करते समय डाला है, इसलिए सिर्फ ग्रेवी के लिए ही नमक डालना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और ढक करके इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक चलाएंगे और बीच बीच में मसालों को चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे 6 से 7 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से पकाया है। मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब यहाँ पे 2 मीडियम ग्लास गुनगुना पानी डालेंगे। ठंडा पानी मत डालिएगा, गुनगुना पानी डाल देने से ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, निखर के आता है। पानी डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को हाई करके इसमें उबाल आने देंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे ग्रेवी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। तो फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे और जो हमने केला आलू फ्राई करके रखा है उसको डाल देंगे और डालने के बाद एक बार मिला करके फिर से 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। केला आलू तो हमारा ऑलरेडी पहले से पका हुआ है। आपको यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि आप किसके साथ खाना चाहते हैं, कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट तक केला आलू डालने के बाद पकाया है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी थोड़ी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ये ठंडी होगी ना थोड़ी सी गाढ़ी अपने आप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे गैस फ्लेम को कर देंगे बंद और थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे अच्छा फ्लेवर के लिए और इसे मिक्स कर देंगे। तो जो लोग केला नहीं खाना पसंद करते, कच्चा केला, वो इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो पर्सनली आप सभी से यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे चावल के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आने वाला है ये सब्ज़ी। मैंने इसे लंच टाइम पे बनाया था और प्लेन राइस के साथ बनाया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।